एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रेसिंग करनी पड़ती है ये घाव में, और इतना पेन, मुझे इतना पेन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मीज़ वर्ल्ड आयान। तो इतना पेन रहे कि भी जो भी घर के काम है वो तो करने ही पड़ते हैं, और साथ में मैं थोड़ा ऐसा आराम से कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, जितना हो रहा है उतना। बाकी हस्बैंड मुझे बहुत हेल्प करते। तो अब ये देखो मिर्ची है तो उसको ऐसे ही फ्रिज में डाल नहीं सकती, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो बोला धीरे धीरे जितना होता है उतना करने का। और मिर्ची का डंठल तोड़ के अच्छे से टिश्यू पेपर में मैं रखती हूँ। तो ये मिर्ची मेरी 15 दिन वैसी ही रहती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। फिर 15 दिन के बाद टिश्यू चेंज कर देती हूँ। वैसे तो बचती ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी ये मैं लाती हूँ, बट कभी ज़्यादा ला लिया तो ऐसा करना पड़ता है। टिश्यू पेपर 15 दिन में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में पोहा ज़्यादा बनता है, तो ऐसे हो जाता है मिर्ची यूज़। तो फ्रेश ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा ला के थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है बस। तो इसे अभी मैं फ्रिज में रख दूँ। फिर हम लोग ये सब करने के बाद रात को लेट जाते हैं ड्रेसिंग के लिए, क्योंकि पेशेंट रहते हैं वो, तो मुझे तो डायरेक्ट ले लेते क्योंकि डॉक्टर ने लिख के दिया था ड्रेसिंग है तो आ जाना तुरंत। तो हम लोग थोड़ा 10 बजे 10:30 बजे जाते हैं। उसके बाद 10:30 बजे ड्रेसिंग करने के बाद हस्बैंड बोले चल तुझे इतना ठीक, मतलब ये हो रहा है ना, पेन हो रहा है ना बहुत, तो थोड़ा सा आइसक्रीम खा ले तो तुझे अच्छा लगेगा। और मेरी मोस्ट फेवरेट क्रीम चिल्स आइसक्रीम, तो हमने पहले ये फ्लेवर लिया था, उस तो अमेरिकन ड्राई फ्रूट, उसके बाद हस्बैंड ये बेल्जियम चॉकलेट लाए और एक लाए थे लीची फ्लेवर का। तो मतलब ऐसे मुझे ये कर रहे हैं कि तू बिल्कुल भी पेन में ध्यान मत दे। इतनी हालत ज़्यादा मेरी ख़राब है, ख़राब मतलब पैर इतना वो जो हुआ था इतना मुझे दर्द कर रहा है। मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, आज 2 दिन ऊपर हो गए हैं, तो फिर भी वो में इतना पेन है। तो आज मैं सुबह 7 बजे उठी क्योंकि कपड़े धोने थे, 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, तो बोला आज धोना ज़रूरी है, तो वो धो दी। क्योंकि उसकी दवाई अभी चालू है मेरी, तो मैं कुछ तो खाना था क्योंकि दवाई लेनी है मुझे। तो मैगी यहाँ पे रखी है, तब तक फटाफट मैं ब्रश कर लेती हूँ, ब्रश भी नहीं किया है। और इतना मतलब दर्द, रात भर मुझे ऐसे आंखों से ना तब आंसू गिर रहे थे, वो इतना पेन हो रहा था, इतना। डॉक्टर बोले ही थे कि ये थोड़ा 2-4 दिन तो बहुत पेन करेगा, क्योंकि वो साइलेंसर का घाव बहुत ख़राब रहता है। भगवान किसी को भी ना दे, मेरी प्रेयर है। और बस तो बोला अभी दवाई खानी है तो क्या करूँ, तो फिर मैंने मैगी कर लिया और मैगी खा लिया ताकि मैं फटकन दवाई ले लूँ। थोड़ा दवाई है तो इतना तो नहीं कर रहा है पेन, पर फिर भी करता ही है। और उसे डॉक्टर बोले थे कि थोड़ा तो आपको सहन 8-10 दिन तो होना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जैसे सूखेगा ना वैसे वैसे हो जाएगा वो ठीक। तो और आपके हीलिंग पावर पे भी रहता है वो कितना टाइम लगाता है बॉडी, मतलब इसका तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा महीना भर लगने ही वाला है। पर अभी मैं जब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसको काफ़ी दिन हो गया है, मतलब वॉइस ओवर, क्योंकि वीडियो शूट करके रखे थे, एडिट करने को टाइम नहीं बिल्कुल भी। तो फिर वैसे ही वो पीछे लेके ही व्लॉग्स चल रहे हैं। तो ये मिर्च पाउडर में लाई थी, तो वही मम्मी ने सब सुखाया मिर्च को, और मम्मी पिसा के लेकर आई। फिर बोली मैं आती हूँ घर में, और तेल डाल के इसको स्टोर करके कांच के इसमें क्या बोलते पता नहीं वो कंटेनर को, हाँ कांच के कंटेनर में उसको स्टोर करके रखना पड़ता है अच्छे से। तो वो तेल देकर तो वो अच्छे से स्टोर रहता है, बिल्कुल मिर्च मेरा ख़राब नहीं होता है। वो 3-4 मिर्च मैंने एक साथ मिक्स करके ली थी। तो देखो हस्बैंड को इतना लगा है ना, फिर भी उनको करना ही करना है। मैंने कितना मना किया आप मत करो, तो बट मेरे हस्बैंड सुनते नहीं है, वो जो भी है वो करते ही रहते हैं। उनका तो AC का वो क्लीन कर रहे थे, और मम्मी भी आई थी, तो मम्मी यहाँ पे साइड में ये कर रही थी। फिर धनिया जीरे पाउडर भी मैंने करके रखा हुआ बाद में। तो देखो सब्जी बनाई मैंने, वही लाल मिर्च के, कितना लाल कलर, अभी कैमरा में दिखता नहीं होगा लाल कलर, पर इतना लाल कलर और मस्त, इतना टेस्टी हुआ है ना मसाला मेरा लाल मिर्च पाउडर। तो देखो मैंने यहाँ पे उड़द का ये बनाया है, दाल और राइस। ये गर्मी में हम ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद मुझे भूख लगा था शाम को, तो मैंने कलिंगड़ खाया, और मतलब मैंने और हस्बैंड ने मिलके खाया। और देखो बेचारे उनको भी लग गए हैं, पर वो इतने स्ट्रांग है ना, मुझे सिर्फ खाना बना के देना था और बाकी ऑलमोस्ट घर का वही देख रहे थे। फिर मेरी सिस्टर आई थी मम्मी के वहाँ पे, तो हम लोग मिलने गए वो सिस्टर को। तो देखो मेरा बेटा कैसा बातें कर रहे हैं उसके साथ। फिर वो लोग गए, तो हम लोग पेट्रोल भरने के लिए गए। पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था गाड़ी में, क्योंकि डेली एक दिन छोड़ के एक दिन डॉक्टर के पास जाना, दूसरे काम। तो देखो अभी ये जब भी है ऑलमोस्ट मुझे लग के 7-8 दिन हो गए थे, उसके बाद का है ये। तो थोड़ा साइड से अभी भर रहा है वो। मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा घाव इतना जल्दी भरेगा। और जैसे देखो ऐसे ही सेवलॉन से उसको अच्छे से साफ़ करके डॉक्टर ने ऐसा किट दिया है हमें कि आपको डेली डॉक्टर के पास मतलब आने से अच्छा आप घर पे ही करो। तो उन्होंने बताया कैसे कैसे करना है। तो देखो अभी हस्बैंड मुझे ड्रेसिंग करके दे रहे हैं, वही करते हैं।
फिर जैसे जैसे मुझे समझा तो अभी हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो फिर मैं कर लेती हूँ, तो मुझे आता है करने के लिए, तो ऐसा। तो ऐसे करते करते चला। स्टार्टिंग के डेज़ तो बहुत बहुत 3-4 दिन तो मेरे लिए बहुत भयानक थे। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे हो रहा है ठीक। और देखो कैसी मस्त ड्रेसिंग कर रहे हैं हस्बैंड। और बहुत मतलब बोलती हूँ ना, मैं खुद को बहुत ऐसे ये समझती हूँ कि पिछले जन्म के मेरे अच्छे कर्म हैं जो मेरे इतने अच्छे हस्बैंड मिले मुझे कुछ टेंशन नहीं है, एकदम एकदम मतलब ये पेन में उन्होंने मुझे इतना केयर किया है मेरा। बस तू मुझे क्योंकि उनको खाना बनाना बिल्कुल भी आता नहीं है, तो बस तू कैसे भी करके खाना बना के दे। एक टाइम तो हम लोग बाहर से ही खाना खा रहे थे, एक ही टाइम मुझे बोलते थे वो कि दोपहर को कर, फिर रात को हम लोग देख लेंगे, तेरा वेट वगैरह सब छोड़ दे, जब ठीक हो जाएगी तब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना। तो ऐसे करके हमने दिन निकाले इतने। एवरीवन वेलकम टू मम्मीज वलायन। आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। पैरों का दर्द तो मेरा है ही अभी वैसे। तो आज है आयन के स्कूल का रिजल्ट। आयन जूनियर केजी पास आउट कर गया है, वो कर गया हो गए ऑब्वियसली। तो मैं अभी वही रिज़ल्ट लेने जा रही हूँ, और अभी वो बड़े स्कूल में जाने वाला है, तो अभी मे बी CBSE बोर्ड में हमने लिया है एडमिशन, तो जा रहे हैं हम लोग रिजल्ट का। लास्ट डे होगा आज ये स्कूल में। आयन तो सोया हुआ है, बोला मैं ही लेकर आती हूँ। और इतना मतलब कैसा सा गंदा सा फील हो रहा है। 3 साल का एक्सपीरियंस था ना हमें, मतलब हमेशा जाना आना वो स्कूल में, टीचर्स भी इतने सपोर्टिव, बहुत मस्त। तो बहुत गंदा सा फील हो रहा है कि वो स्कूल को हमें छोड़ना पड़ रहा है। सीनियर भी मुझे वहाँ ही डालना था, पर सम कुछ रीज़न की वजह से हमें वो स्कूल चेंज करना पड़ा। अदरवाइज फर्स्ट स्टार्टिंग से डिसीजन यही था कि हम सीनियर भी वहाँ ही करेंगे, फर्स्ट डालेंगे। पर ये माइंड में मतलब ऐसे पता चला फ्रेंड्स और कजिन्स के थ्रू कि नहीं बाबा, फर्स्ट के एडमिशन के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, सीनियर में डाल दो तो आगे कंटिन्यू फर्स्ट में कुछ दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मुझे पता है कि हो जाएगा, पर बोला मुझे रिस्क नहीं लेना है स्पेशली, और जो मुझे स्कूल चाहिए वही स्कूल मुझे मिल गई है, तो फिर मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। चलेगा, यहाँ पे भी वही जर्नी, वहाँ पे भी वही जर्नी रहेगी आगे। सिर्फ इतना है कि वो टीचर्स यहाँ पे बहुत सपोर्टिव और बहुत काइंडली नेचर के। अभी वहाँ का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो वो एक दुख हो रहा है मुझे। तो चलिए चलते, बहुत सारी बातें हो गई। ऑलरेडी 11:15 बज गए, 11 बजे का टाइमिंग था। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि मेरा पैर भी दर्द कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा लेट उठी। तो चलिए अभी सब कुछ कर दिया है, और मैंने कर दी है आज भिंडी कट। देखिए बस इसको आके चौक लगाना है और आटा गूंदना है, तो बोला पहले रिजल्ट लेकर आती हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं, देखते क्या है उसका रिजल्ट। तो ये और 2-3 दिन के बाद का फिर से व्लॉग कंटिन्यू रखा है मैंने, क्योंकि आयन का रिजल्ट था, तो वो सोचा थोड़ा सा शूट कर लो। आयन का 3rd नंबर आया है। आयन का रिजल्ट, उसका 3rd नंबर आया है इस बार, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, और मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हमको गाँव जाना था, सब तैयारी करनी थी, और बोला इस बार उसके ऊपर छोड़ देती हूँ कैसा करता है। फिर भी उसका 3rd नंबर आया है, और उसकी तबीयत भी काफ़ी अच्छी नहीं चल रही थी, तभी उसको बुखार का अंदर सब चल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो बड़े स्कूल में क्या स्ट्रगल होगा पता नहीं, उस पर तो नंबर भी नहीं आएगा मुझे ऐसा लग रहा है उसका, क्योंकि वो इतना घाई घाई करता है लिखने में। कोई बात नहीं, चलो जैसा है वैसा। तो बस अभी चलती हूँ, भाजी करती हूँ, रोटी का आटा लगाना है, ये लिपस्टिक वगैरह रिमूव करती हूँ।